उतारते हैं हम पिक ले लेते हैं, लाजमी तौर पे ऐसा ना हो कि कहीं फंस जाए। अगर कोई आप खुद ले जा रहे तो पिक हम दूसरे को फॉरवर्ड कर देते हैं ताकि टाइम बर्बाद ना हो, ये चाहे ऐसे चेक लगाए जान छुड़ाए। मैं आपको ओरिएंट का कार्ड मेरे पास एक पड़ा हुआ है, मैं उस कार्ड के आपको समझाता हूँ। आपका इंडोर का कार्ड फॉल्टी है या आउटडोर का कार्ड फॉल्टी है, कहाँ मसला आ रहा है, आपने कैसे इसकी कम्युनिकेशन चेक करनी है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, इसके ऊपर लिखा होता है, नंबरिंग दी होती है, वो कहते हैं एसी लाइन और एसी न्यूट्रल। एसी लाइन अभी आपको कार्ड में दे देता हूँ, दरअसल आपको चीज़ देने का मकसद होता है चीज़ को बर्बाद कर देना, क्योंकि टेक्निकल होते हुए भी जहन वाली हरकतें कर रहे होते हैं कि आपके पास एक लाइन एक न्यूट्रल, यहाँ पर आपके पास एक लाइन आएगी एक न्यूट्रल आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ एस, एस से मुराद सिग्नल कम्युनिकेशन। यहाँ पर आपके पास डीसी वोल्ट आते हैं, जब भी आपने वोल्ट चेक करने हैं डीसी, तो आपने किसके दरमियान, न्यूट्रल और कम्युनिकेशन वायर के दरमियान मीटर को आपने डीसी पे रखना है, फिर आपने वोल्ट चेक करनी है कि आया यहाँ पे डीसी वोल्ट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। और दूसरा, जब आप कार्ड उतारते हैं, कार्ड को उतारने के बाद कार्ड को इस तरह नहीं पकड़ना होता, कार्ड को आपने यूँ पकड़ना है और पेचकस इस तरह, पेचकस बड़े प्यार से पेचकस इस तरह मारना है, क्योंकि इसके अंदर हैवी कैपेसिटर लगे हुए हैं, बड़ा ज़ोरदार झटका लगता है, बहुत ज़ोरदार झटका लगता है। तो इस वजह से आपने जब भी आपने इसको हाथ लगाना है, पहले आपने क्या करना है, इस तरह हम निकालते हैं कार्ड को, या वहीं पर पड़े पड़े हम पेचकस से इस तरह इसको मार देते हैं, ताकि कैपेसिटर अगर करंट को स्टोर कर चुके हैं तो वो डिस्चार्ज हो जाए। ऐसा ना हो कि हमें टार्क पड़े पतले हम कहाँ और किस हालत में खड़े हैं। तो ये अपने ध्यान में रखना है कि कार्ड आपने इस तरह नहीं उठाना। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, न्यूट्रल, और जब भी हमने वोल्ट चेक करने होते हैं, सारा काम हम जो चेक करते हैं न्यूट्रल और सिग्नल के दरमियान, कम्युनिकेशन के दरमियान हम करते हैं। हमें यहीं पर ही पता चलता है हमारा इंडोर का कार्ड फॉल्टी है या आउटडोर का कार्ड फॉल्टी है। अब यहाँ पर आपको पता चल गया, लाइन, न्यूट्रल, सिग्नल, कम्युनिकेशन। यहाँ तारें अगर आम एसी है, लाइन की जगह आप न्यूट्रल लगा दें, न्यूट्रल की जगह लाइन लगा दें, कोई मसला नहीं है, इसमें आप नहीं कर सकते। अब इसमें तार का जोड़ भी नहीं लगा सकते। जितनी भी कंपनी हैं इसके दरमियान, तारों के दरमियान लॉक लगाती हैं, आपके लिए ग्रिप भी लगी हुई है, फिर भी लॉक लगाती है। लॉक क्यों लगाती हैं, इसमें लगाती हैं तार लूज ना हो, स्पार्क ना हो, हल्का सा भी इसके अंदर स्पार्क हुआ आपका कार्ड चला जाएगा या कंप्रेसर जाएगा। इसके अंदर जो थिम्बल लगता है, आम थिम्बल नहीं लगता, इसको कहते हैं लॉक थिम्बल। ये लॉक वाला थिम्बल है। लॉक थिम्बल और आम थिम्बल में क्या फ़र्क है, जो आम थिम्बल होता है उसके कट इस तरह होते हैं, इसके कट यूँ होते हैं क्योंकि ये अंदर लॉक दे रहा है कि जब आपने इसको निकालना है, याद रखें ये इस तरह नहीं निकलेगा। अगर इस तरह खींचा तो क्या होगा, आपका प्रिंट आउट होगा, वन टूट जाए। आपने जब भी इसको दबाना है, आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर उंगली से इस साइड से, जिस साइड पे ये लगता है ना, इधर पिन दी होती है, आपने पिन को दबाना है। ये मैं पिन को दबा रहा हूँ, पिन को दबाएंगे यूँ निकाल। अब तो एक ही चीज़ हम समझा रहे हैं ताकि फिर में आप जलील ना हो। इस तरह आप खींचेंगे, नहीं निकल रही, जोर मारेंगे, कार्ड का प्रिंट गया, आपने सत्यानाश कर दिया कार्ड का। इन्वर्टर जितने भी हैं इसके अंदर लॉक थिम्बल लगता है, आम थिम्बल नहीं लगता। और दूसरा, हर थिम्बल के साथ वो ग्रिप भी देते हैं, एक रेड कलर की या ब्लू कलर की ग्रिप लगी होती है, आपने पहले उसको निकालना होगा। अगर इस तरह आप लॉक दबाते रहे ये नहीं आएगा, उस लॉक ने इसको ग्रिप किया होता है, वो लॉक बाहर आता नहीं है। जहाँ भी है आप ग्रिप निकाल रहे हैं, ग्रिप डायरेक्ट नहीं निकलेगी। जैसे अभी आपने मैंने समझाया, लॉक ऐसे दबाएं ग्रिप बाहर आ जाएगी, इसमें ग्रिप बाहर नहीं आएगी। इसके साथ डबल लॉक होता है, इसके अंदर भी लॉक लगा हुआ, रेड कलर का आमतौर पे आता है या ब्लू कलर का देते हैं, दो कलर में इसमें लॉक आता है। आप पहले टेस्टर से लॉक को बाहर निकालेंगे, ग्रिप को बाहर निकालेंगे, ग्रिप को बाहर निकालने के बाद फिर आपने इसको बाहर निकालना है। अगर आप इन्वर्टर का कार्ड है या आम कार्ड है, पहले हम देखते हैं हमारे ये ग्रिप कैसे है, ग्रिप कौन सा आपका थिम्बल लगा हुआ है, ये लंबा थिम्बल लगा हुआ है, इसका मतलब है ये लॉक वाला थिम्बल है। ये लॉक वाले थिम्बल के साथ ये आपको पिन नज़र आ रही होगी, अभी आपको मैं देता हूँ, फिर आप इसे देखेंगे कैसे है। अब आगे हमारे पास कनेक्शन, हमारे पास क्या आ गए हैं, ये जो दो पॉइंट आपके पास आ रहे हैं,
ये हमारे पास जो एक ट्रांसफार्मर दिया होता है, ट्रांसफार्मर के कनेक्शन है। अब इसमें कोई ये नहीं है कि ये तार इधर लगनी है या तार इधर लगनी है, किसी भी सिरे पे आप इसे लगा सकते हैं। ये दो तारें आप इधर लगा दें या उधर लगा दें। उसके बाद इसके ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है RV, रिवर्स वाल। रिवर्स वाल के पास दो तारें होती हैं, जो आपका 4 वे वाल लगा होता है, ये 4 वे सॉलिनॉइड वाल लगा हुआ है, वहाँ पर अभी आपने देखा होगा। उसके अंदर भी कोई वो नहीं है, आपने दो तारें किधर लगा दें किधर लगा दें। अब उसके बाद बाकी इसके अंदर कोई नहीं है। जैक टू जैक लगेगा, किसका भी जैक हमें गर्ज है, किसका जैक है, हमने जैक टू जैक लगा दिया। अब ये जो मोटर लगी हुई है इसके अंदर, ये AC मोटर है। कैसे AC मोटर है? इस वजह से AC मोटर है, इसके अंदर जो वायरिंग बनी हुई है, डायग्राम बनी, उसके अंदर कैपेसिटर का ऑप्शन आया है। इसका मतलब है ये हमारे पास AC मोटर सिंगल फेस है, क्योंकि इसके अंदर कैपेसिटर का ऑप्शन आ गया। कैपेसिटर यूनिट है, कैपेसिटर लगा हुआ है, तो ये हमारे पास मोटर जो है वो सिंगल फेस है। कलर कोडिंग से पता चल रहा था, उसके रंग से पता चल रहा था सिंगल फेस है। दूसरा मैंने आपको एक्सपीरियंस बेस पे बताया था, जितनी भी हमने मोटरें देखी हैं, बाहर लिखा हुआ है DC इन्वर्टर, लेकिन इनडो आउटडोर की मोटर हमेशा ये AC देती, DC नहीं देती। अब इसके अंदर दूसरा ये चेक है, यहाँ पर आपके पास निशानी दी होती है C, कंप्रेसर। अगर बिल फॉर एग्जांपल आपको पता नहीं चल रहा, कंप्रेसर के ऊपर स्पीकर उतर गया है, पता नहीं चल रहा कनेक्शंस क्या आ रहे हैं, तो या आपका जैक निकल गया है, जहाँ पे लिखा हुआ है UVW। दूसरा ये जैक टू जैक लगता है, इसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है कि ये गलत हो जाए, क्योंकि जैक उल्टा या सीधा लग ही नहीं सकता। अभी आपने कंप्रेसर उतारा है, कंप्रेसर जैक लगा हुआ था, ये जैक उस जैक के साथ लग जाए, आपका कोई काम नहीं, बाकी कोई काम इसके अंदर है नहीं। अब देखिए इस कार्ड को मेहरबानी करेंगे ज़रा, थोड़ा सा कार्ड के साथ जो टाइम पास होते हैं वो पंगे करते हैं, जो सीखने वाला स्टूडेंट होता है वो तो नहीं करता।